हमने बात कर लिया अबाउट वायरोलॉजी के अंदर। मैंने कालाजार का बात की थी, वो हमारा मिस हो गया था। कालाजार का, कालाजार के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट के अंदर अगेन लिम्फेडेनोपैथी आ रही होगी, पेशेंट्स को डिफ्यूज लिम्फेडेनोपैथी होगी, और वो लेकिन वो फ्लोर के ऊपर लेटा होगा, जिसकी वजह से उसको किसी लाइक पैरासाइट्स ने काटा होगा, और एट द साइड ऑफ काटने पे अल्सर बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फ्लाई ने काटते हैं ना वो, और उसके बाद वो फाइंडिंग क्या होती है, हमारे पास लिम्फेडेनोपैथी, फेटोस्प्लीनोमेगाली वगैरह आ रही होती है, ठीक है। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर के ऊपर होता है। दैट इज अ फाइंडिंग ऑफ लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड विद कालाजार आफ्टर फ्लाई, बिटन बाय अ फ्लाई। अच्छा, विसरल लिशमेनियासिस कहते हैं ना कालाजार को, विसरल लिशमेनियासिस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर भी लिम्फेडेनोपैथी हमारे पास आ जाती है आफ्टर बाइटिंग बाय अ फ्लाई। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास पेशेंट्स को ओके, आर्म्स के ऊपर हमारे पास रिंग शेप अल्सर मिल रहे हैं, तो कौन सा पैरासाइट इन्वॉल्वमेंट होगी? रिंग शेप लेंस आ रही है आर्म्स के ऊपर। टीनिया। डियर डियर टिक के अंदर है, डियर टिक। अच्छा, दैट इज डियर टिक। ओके। इसी तरह हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर करवाता है वो कौन सा होता है? शिस्टोसोमियासिस। स्किस्टोसोमा कौन हेमेटो सा? हेमेटोबियम हिमाटोबियम, स्किस्टोसोमा हिमाटोबियम। अच्छा, जोपोनिकम भी होता है, और एक स्किस्टोसोमा दूसरा भी होता है। ओके, हमारे पास में स्किस्टोसोमा 3 तरह के होते हैं। जो हिमाटोबियम होता है ना, वो तो हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवा देता है, और उसका जो यहाँ से यार के उसमें टर्मिनल स्पाइन होती है, ठीक है। और जो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन करवाते हैं उसके अंदर स्किस्टोसोमा मेंसोनाई और जोपोनिकम, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और उनके अंदर लेटरल स्पाइन होती है। ऐसे डायग्नोस्टिक फीचर आपने पढ़ा होगा, लेटरल स्पाइन ऐसे होती है। उसमें टर्मिनल स्पाइन होती है, स्किस्टोसोमा हिमाटोबियम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करवाता है, और जोपोनिकम और जो हमारे मेंसोनाई है पोर्टल हाइपरटेंशन करवाता है, और लेटरल स्पाइन होती है उनके अंदर। अच्छा, जो हमारे पास ब्लैडर का कार्सिनोमा उसका गाल ब्लैडर का करवाता था, उसके अंदर कौन सा था? क्लोनोरोचिस। क्लोनोर्किस साइनेंसिस, ठीक है, क्लोनोर्किस साइनेंसिस। सही है, रिपीट कर दें लास्ट वाला। क्लोनोर्किस साइनेंसिस, सही है, क्या करवाता है? गाल ब्लैडर का कैंसर। ओके, क्लोनोर्किस साइनेंसिस। अच्छा, ठीक हो गया। क्लेंजियोकार्सिनोमा, यस, क्लेंजियोकार्सिनोमा, ठीक हो गया। 2-3 एमसीक्यूज अबाउट हमारे पास, अगर जो प्रॉपर फूड नहीं खाते, कुक्ड फूड नहीं खाते। अच्छा, अंडर कुक मीट, अगर मैं बात करूं अंडर कुक मीट, उसके अंदर कौन सा इन्फेक्शन करवाता है अंडर कुक के अंदर? इकोलाई। अंडर कुक के अंदर दैट इज इकोलाई, अंडर कुक के अंदर, ठीक है। अंडर कुक के अंदर दैट इज ओके इकोलाई, ठीक है, इकोलाई, ओके फाइन। और अगर मैं बात करूं रॉ एंड अनकुक्ड, रॉ एंड अनकुक्ड फूड, सल्मोनेला। क्या उसके अंदर कौन सा होता है? टेपवॉर्म, रॉ एंड अनकुक्ड के अंदर दैट इज टेपवॉर्म। रफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने,
ठीक है। अंडरकुक के अंदर दैट इज हमारे पास आ जाता है इक्वलाई, और इसका स्ट्रेन कौन से वाला, एंटेरोहेमरेजिक वाला ना, ओ 157H7 वाला, ओ 157H7 वाला, ठीक है। ओ 157H7 दैट इज अंडरकुक, जो फूड की बात करता है। रा एंड अनकुक्ड फूड की बात करता है, दैट इज टेपो, ठीक है, टेपो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर रीहीटेड राइस की बात कर रहा हूँ तो फिर उसके अंदर कौन सा होता है? Bacillus cereus. ओके, बैसिलस सीरियस, ठीक है, बैसिलस सीरियस। हमने वो बात की थी अबाउट यूटीआई, यूटीआई की बात नहीं की थी हमने, यूटीआई की। यूटीआई मोस्ट कॉमन काज किसकी वजह से होता है? E. coli. इकोलाई E. coli. अगर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है उसके अंदर, यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, सेप्रोफाइटिकस, अगेन इक्वलाई, इकोलाई और फिर सेप्रोफाइटिकस। यस, इक्वलाई। मोस्ट कॉमन का पूछिए, इक्वलाई होता है। यंग हमारे पास वो वाला हो गया, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, सेप्रोफेटिकस होता है, बट द मोस्ट कॉमन अगेन इक्वलाई होगा, ठीक है। होएवर वो भी स्पेसिफिकली वहाँ पे होता है, लेकिन कॉमन इज इक्वलाई। अच्छा, उसके अंदर अगर हमारे पास, मैं बात कर रहा हूँ बर्निंग मिक्सचरेशन, और पेशेंट को बाइलेटरल फ्लैंक पेन हो रही है, फीवर विद चिल्स आ रहे हैं, तो क्या डिफरेंशियल होगा? यूटीआई एंड पीएडी, यूटीआई एंड सॉरी, क्या? पीएडी। यस, पेल्विक जो वो होता है पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस होगा। यूटीआई प्लस मैंने आपको बताया दैट इज फीवर विद चिल्स, ठीक है, फीवर विद चिल्स प्लस बाइलेटरल फ्लैंक पेन, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? पाइलोनेफ्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज, असेंडिंग ट्रैक Renal इन्फेक्शन हो गया, parenchyma. किडनी का असेंडिंग ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, वो होता है। अच्छा, उसके बाद हम इसी तरह ना टैप कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एब्डोमेन है, दिस इज एन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन। इसका एसेप्टिक टैप किया हमने, टैप किया, फ्लूइड निकाला है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, तो कौन सा E. होगा मोस्ट coli. लाइकली? इकोलाई, बायोडीन लगा, इक्वलाई, इक्वलाई का होगा एसेप्टिक टैप। अच्छा, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है इकोलाई, इक्वलाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात कर रहा हूँ, क्या बोला सर? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके ओके, डॉक्टर जोया, मैंने आपको एक दी थी असाइनमेंट कि आपने क्रोन डिजीज के अंदर बताना है कि मेंटेनेंस के लिए कौन सा होती है ड्रग्स। डॉक्टर जोया थी या कोई और थी? कौन सी डिजीज में सर? कोई और थी, क्या होते हैं? सर मुझे नहीं कहा था आपने। सर मेंटेनेंस अच्छा, वो कोई और और थी शायद। रिमीशन एक ही है। रिमीशन में रिमिशन एंड मेंटेनेंस, अच्छा, एजाथायोप्रिन देते हैं ना। जी जी, वो क्रोन डिजीज की बात कर रहा हूँ मैं, क्रोन डिजीज की, नॉट अल्सरेटिव कोलाइटिस। मिसैलाजीन जो मेरे माइंड के अंदर आ रहा है, सैलाजीन था, मैंने डॉक्टर साहबा को कहा था एंड शी डिड नॉट सी इट। अच्छा, जो हमारे पास एसेप्टिक टैप के अंदर मैंने बात की है, दैट इज इकोलाई। उसके अंदर हमारे पास स्पॉन्टेनियस, अगर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया परफोरेशन हो रही है, पेरिटोनाइटिस हो रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम, उसके अंदर कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है? बैक्टीरिया। अगेन इक्वलाई, ठीक है। एसेप्टिक टैक, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, दैट इज इक्वलाई। और इसी तरह अगर पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस की बात कर रहा हूँ, पेरिटोनाइटिस पायोजेनिक, दैट इज बैक्टीरियाइड्स, ठीक है, बैक्टीरियाइड्स। इसी तरह अगर मैं सर्जरी की बात करता हूँ, बाहर से सर्जरी की है मैंने, एक्सटर्नल मैनिपुलेशन की है पेट की, उसके बाद अगर इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अंदर कौन सा होगा? अगेन बैक्टीरियाइड्स, ठीक है, बैक्टीरियाइड्स। सर्जरी के बाद बैक्टीरियाइड्स, पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस, बैक्टीरियाइड्स। अगर स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस की बात कर रहा है, एसेप्टिक टाइप की बात कर रहा है, दैट इज इक्वलाई।
ओके जी, पुरपुरस सेप्सिस की अगर बात कर रहे हैं, पुरपुरस सेप्सिस ड्यूरिंग Group बर्थ के B बाद, streptococcus. ग्रुप बेबी को बर्थ के बाद जो इन्फेक्शन है वहाँ से ग्रुप बी, और फिर इकोलाई, और फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज बैक्टीराइड्स। ठीक है, बैक्टीराइड्स। इसी तरह अगर हम वेजाइना की बात करें, इन्फेक्शंस की, ओके, कंसिडर एक फार्मर है, उसकी बीवी जो है, फार्मर फार्मर है, उसकी बीवी, ओके, दैट इज जो मेरे माइंड में आ रहा है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दैट इज नॉर्मल फ्लोरा। ओके, लेट मी चेक इट। ठीक है, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ इसके अंदर, इस वजह से मैंने आपको ये नहीं कहा। जो मेरे माइंड में आ रहा है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। प्लीज लेट मी नो, अगर किसी को कंफर्म है मुझे कंफर्म करिए। किसी ने पढ़ा नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? जी सर, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही है? ओके, देन जी इट्स जी। ग्रेट। ओके, अच्छा, हम बात कर रहे हैं अबाउट वेजाइनल इन्फेक्शंस की। ओके, वेजाइनल, हमने एक फार्मर कंसीडर कर रहे हैं, उसकी एक बीवी है, बीवी है जो कि खेतों में काम कर रही है, दैट इज ऑफ प्रेग्नेंट आल्सो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रेग्नेंट एंड दैट इज लाइक, ओके, शी इज प्रेग्नेंट एंड वर्किंग इन द फील्ड्स, और फार्मर्स की बीवी है। ठीक है, और शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, सार्केस्टिक चीज़ों के लिए, एंड शी गिविंग बर्थ टू लाइक अ फिशी थिंग्स। ठीक है, फिशी थिंग्स के लिए, ओके, दैट इज अ फिशी थिंग। ओके, okay, that is, so that's how you can remember the bacterial vaginosis which causes the हमारे पास preterm labor, and because giving birth to a fish while working in a field। okay? और उसके बाद हमारे पास that is a fishy offensive discharge कह रहे हैं। फिशी ऑफेंसिव डिस्चार्ज जो है वो हमारे पास होता है, दैट इज बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर। ओके, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। ओके, ये किसकी वजह से आती है? दैट इज गार्डनर ने जो फार्मर की कर लिया, जार्डनी गार्डनीरेला वेजिनैलिस। ठीक है, गार्डन के अंदर वो काम कर रही है। ठीक है, गार्डन के अंदर काम कर रही है, तो दैट इज गार्डनीरेला वेजिनैलिस, ओके। शी इज वर्किंग इन अ गार्डन, ठीक है, एंड प्रेग्नेंट है एंड गिविंग बर्थ टू अ फिश, और वाइल वर्किंग, एंड शी इज द वाइफ ऑफ अ फार्मर। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं बैक्टीरिया वेजिनोसिस। ऑर्गेनिज्म है गार्डनीनेला वेजिनैलिस, और गिविंग प्रीटर्म बर्थ इस कंडीशन के अंदर होती है, एंड फिशी डिस्चार्ज होती है इसके अंदर, फिशी डिस्चार्ज। ओके, फाइन, दैट इज अबाउट बैक्टीरिया वेजिनोसिस। अच्छा, हमने डिफरेंट सबरार्ड एगर्स हम किसके कल्चर के लिए यूज करते हैं? सबरार्ड एगर्स दैट इज यूज फॉर द फंजाई। ठीक है, सबरार्ड फंजाई के लिए हम यूज करते हैं। ओके, हमारे पास मैंने इसकी बात कर ली है अबाउट क्लू सेल्स हमारे पास जो निकलते हैं। क्लू सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द एयर, बैक्टीरिया वेजिनोसिस, क्लू सेल्स भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमारे पास एक होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस व्हिच इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस which is ओके, डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे हमने बात की थी अबाउट स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। वी हैव टू ट्राई अ स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, इसमें रिमेंबर या जो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस होता है इसमें फ्रोथी डिस्चार्ज होता है, फ्रोथी डिस्चार्ज होता है, येलो ग्रीन फ्रोथी डिस्चार्ज, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, स्ट्रॉबेरी सर्विस जिसको कहते हैं। अगर हमारे पास फिशी लाइक ऑर्डर की बात कर रहा है,
दैट इज ऑफेंसिव डिस्चार्ज के अंदर, तो दैट इज बैक्टीरिया वेजिनोसिस। अगर हमारे पास येलो ग्रीन फ्लोथी डिस्चार्ज की बात कर रहा है, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनल। वी हैव टू ट्राई अ स्ट्रॉबेरी, दैट इज स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, येलो एंड ग्रीन फ्लोथी डिस्चार्ज। ओके, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा था, पीयर शेप होते हैं, पीयर शेप डॉक्टर नूर ने बताया था हमें, आई कैन रिमेंबर, पीयर शेप ऑर्गेनिज्म। और हमारे पास ओके, अच्छा ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के अंदर मेट्रोनिडाजोल देंगे, बोथ पेरेंट्स पार्टनर्स को भी और उसको भी, Patient. पेशेंट को भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कॉटन चीज़ की तरह हमारे पास, मैंने कहा था कॉटन चीज़ कैंडिडा। की तरह अगर हमारे पास आ रहा है, कैंडिडा। वो कैंडिडा होता है, कैंडिडा। अच्छा, कैंडिडा कॉटेज चीज़ होता है ना, कैंडिडा एल्बिकस, कैंडिडा। अच्छा, पोस्ट बर्न के अंदर हमारे पास कौन सा आता है? कैंडिडा। Candida. पोस्ट बर्न के अंदर कैंडिडा। अच्छा, अगर पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट है, लाइक इम्यूनो डेफिशिएंसी ड्रग्स ले रहा है, डॉक्टर आमना कल ही बात की थी हमने पोस्ट बर्न की, मोस्ट कॉमन ससेप्टिबल ऑर्गन्स जो होता है पोस्ट बर्न के, कैंडिडा होती है, ठीक है, कैंडिडा होती है। अच्छा, अगर पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंसी, कैंडिडा है, दैट इज कैंडिडा। फर्स्ट एड के अंदर सूडोमोनास है। ओके, शेयर विद मी डॉक्टर आमना, मेरे साथ शेयर कीजिएगा वो। ओके, दैट इज ओके। किसी ने कैंडिडा पढ़ा हुआ पोस्ट बर्न पेशेंट के अंदर? एनीबॉडी हैव रीड द कैंडिडा इन्फेक्शन? रफी में कैंडिडा था। ओके, रफी में सर कैंडिडा है, डबल में यस। भी कैंडिडा है। अच्छा, जी जी, थैंक यू डॉक्टर इकरा, डॉक्टर रूसा। अच्छा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और वो इम्यूनो डेफिशिएंसी ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वाली ड्रग्स ले रहा है, और उसके बाद उसको एंगुलर चिलोसिस भी हो गया, एंगुलर चिलोसिस भी हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑर्गेनिज्म काजिंग दैट कंडीशंस? मैं बात कर रहा हूँ साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस, या फिर होगा डॉक्टर नूर आप बताएंगे, साइटोमेगालोवायरस होगा या हमारे पास कैंडिडा होगा? इम्यूनो डेफिशिएंट है, एचआईवी का पेशेंट है, इम्यूनो डेफिशिएंसी या ड्रग्स की, साइटोमेगालोवायरस। क्या होगा? साइटोमेगालोवायरस कैसे होगा? एंग्लोचिलोसिस भी है उसको। कैंडिडा होगा सर। पता नहीं सर, यस, मुझे दैट विल याद बी द नहीं। कैंडिडा। रिमेंबर, हमारे पास अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी पेशेंट है तो मोस्ट लाइकली जो हमारे पास अलोंग विद एंगुलर चिलोसिस की बात कर रहा है, ठीक है। अगर द पेशेंट इज होएवर एचआईवी पॉजिटिव भी हो, इम्यूनो डेफिशिएंसी भी हो, और इम्यूनो डेफिशिएंसी जो काज करवाती हैं ड्रग्स वो ले रहा हो, कीमोथेरेपी वगैरह ले रहा हो, एंगुलर चिलोसिस की के साथ पेशेंट आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली इन्फेक्शन विल बी द कैंडिडा, नॉट साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, इट विल बी कैंडिडा, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो ओरल इन्फेक्शन करवाता है हमारे पास, दैट इज कैंडिडा, कैंडिडा, ठीक है। और जो साइटोमेगालो वायरस होता है, दैट इज नॉट, इट डज नॉट काज एंगुलर चिलोसिस वगैरह ना, ये वाली फाइंडिंग्स नहीं आती उसके अंदर। ओके, इसी तरह अगर मैं पेशेंट्स की बात करूं, ओके, कैंडिडा का हो गया, ओके। अच्छा, ओह, अच्छा, अगर अनसर्कमसाइज्ड पेशेंट है, अनसर्कमसाइज्ड पेशेंट है और उसको लेयंस हो रही हैं ऑन द पेनिस के अंदर, अनसर्कमसाइज्ड है, तो कौन सा इन्फेक्शन होने के एटियोलॉजिकल एजेंट होगा? अनसर्कमसाइज्ड, मुझे उधर ही बताना चाहिए था, ये पॉइंट मिस हो गया। अच्छे से। अनसर्कमसाइज्ड पेशेंट है, नो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विल बी द इन्फेक्टेड क्लास, ठीक है। अच्छा, एक जो हमारा मेजर जंक रह गया, दैट इज लास्ट टॉपिक अबाउट फंगाई।
अच्छा, हमारे पास एक होता है आपने पढ़ा होगा, दैट इज मुकोर एंड राइजोपस। मुकोर एंड राइजोपस, ठीक है, मुकोर एंड राइजोपस। उसके बाद एस्परजिलस आ जाता है, एस्परजिलस, मुकोर एंड राइजोपस। और दैट इज अ सोब्राड एगर जो हम यूज करते हैं इन सारे फंजाई के लिए। और एक होता है कैंडिडा और एक होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। अच्छा, मुकोर एंड राइजोपस। रिमेंबर मुकोर को मैंने माइनस से याद किया हुआ, माइनस, ठीक है, दैट इज माइनस इज इंडिकेटिंग देयर इज समथिंग सेप्टेट, मतलब सेप्टेट, ए सेप्टेट है। माइनस दैट इज समथिंग एब्सेंट, ठीक है, माइनस। ओके, हम यहाँ पे हाइफी की जब बात करते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो होता है उसको सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट की बेस के भी करते हैं, जिसके अंदर ऐसे स्ट्राइएशंस आती हैं, दैट आर द सेप्टेट्स, ठीक है। और जिनके अंदर स्ट्राइएशन नहीं आती उनको ए सेप्टेट्स कह देते हैं। जो मुकोर्स होते हैं ना माइनस, इसके अंदर एब्सेंट होती है, दैट इज एब्सेंट। ए फॉर देयर इज ए फॉर जो हमारे पास एस्परजिलस होता है, दैट इज अ सेप्टेट। ए अंदर आती हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आती हैं। एस्परजिलस जो होता है अंदर, ए से अंदर, ठीक है, दैट इज सेप्टेट हाइफी। इसका क्या होगा, दैट इज सेप्टेट हाइफी होगी। और मुकोर एंड राइजोपस के अंदर दैट विल बी नॉन सेप्टेट हाइफी, ठीक है। और दैट इज मुकोर एंड राइजोपस एसोसिएटेड विद डायबिटिक पेशेंट्स, जिसके अंदर डेथ काज करवा देता है, एंड प्रोट्रूजन ऑफ आई विद फ्रूटी स्मेल्स एंड काजिंग डेथ इन सच डायबिटिस कीटोएसिडोसिस पेशेंट के अंदर। ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगी, दैट इज मुकोर, ठीक है, मुकोर। एंड देयर इज आल्सो नॉन सेप्टेट हाइफी। अच्छा, मुकोर का एक हमारे पास ये एमसीक्यूज आता है, लाइक के पेशेंट्स है उसमें राइनोसाइनोसाइटिस। रिमेंबर, राइनोसाइनोसाइटिस जो होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसाइटिस, ठीक है, राइनोसाइनोसाइटिस, ये हमारा दोनों पे आता है, राइनोसाइनोसाइटिस। एक तो हमारे पास राइनोसाइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसाइटिस, एक तो हमारे पास मुकोर में भी आ सकता है, और एक तो हमारे पास एस्परजिलस के अंदर भी आ सकता है, एस्परजिलस के अंदर भी आ सकता है, दोनों के अंदर आता है। अगर हमारे पास राइनोसाइनोसाइटिस के बाद वो फाइंडिंग दे मीडियल इरोजन एंड ग्रेनुलोमा, ठीक है। अगर मीडियल इरोजन एंड ग्रेनुलोमा की बात करें, मीडियल इरोजन एंड ग्रेनुलोमा की बात करें, इट्स मीन द पेशेंट ऑर्गेनिज्म इज मुकोर माइनस, मुकोर, ठीक है। अगर हमारे पास वो बात करता है लेमिना पाइपेरेशिया और एंडोथीलिया डैमेज की, अगर इन्वेड करना है लेमिना पाइपेरेशिया, ओके, लेमिना पाइपेरेशिया, ओके, और एंडोथीलियर की राइनोसाइनोसाइटिस एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंडोथीलियल लाइनिंग, एंडोथीलियल लाइनिंग एंड लेमिना पाइपेरेशिया, दैट इज, मैं आपको इसकी इमेज दिखा दूंगा लेमिना पाइपेरेशिया की। अच्छा, एक्सेसिव एंडोथीलियल डैमेज की बात कर रहा है विद राइनोसाइनोसाइटिस, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द एस्परजिलस, ठीक है, एस्परजिलस की तरफ होगा पेशेंट, ठीक है। राइनोसाइनोसाइटिस दोनों के अंदर होता है। अगर वो सेप्टेट हाइफी की बात करता है, अगेन ग्रेनुलोमास एस्पेर्जिलोमास जी के जी, साथ में ज्यादा कॉमन अगर होते हैं, वो एस्पेर्जिलोमास ग्रेनुलोमा नहीं बनाते ज्यादा। ये जो हमारे पास एस्पेर्जिलोमा का क्या कहते हैं आप? आपने कहा ना कि ग्रेनुलोमा या मीडियल इरोजन आएगी तो मिकोर को करना है, तो मैं ये पूछ रही हूँ एस्पेर्जिलोसिस ज्यादातर यस, एस्पेर्जिलोमा या थोड़ा सा, ग्रेनुलोमा नहीं बनाते। यस, ये जो एस्पेर्जिलोमा है, दैट इज हमारे पास, ओके, ये जो यस, ओके, यस, यू आर राइट डॉक्टर साहिबा। हमारे पास जो एस्पेर्जिलस होता है ना, एस्पेर्जिलस मीडियल अरुयन एंड अलोंग विद ग्रेनुलोमा, ठीक है, ओके, ग्रेनुलोमा एंड medial aroyan and granuloma that is associated with aspergillus, ठीक है, aspergillus। और अगर लेमिना पाइपेरेशिया एंड एक्सेसिव एंडोथेलियल ऑर्गेनिज्म का पूछे डैमेज के बाद, दैट इज मुकोर, ठीक है। ये उल्टा हो गया, दोबारा राइनोसाइनोसाइटिस की बात करता है, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन्फ्लेमेशंस ऑफ जो साइनोसाइटिस है, वो दोनों के अंदर होते हैं।
अगर राइनोसिनोसाइटिस के बाद हमारे पास बात करता है मीडियल इरोजन एंड ग्रेनुलोमा की, ठीक है, मीडियल इरोजन एंड ग्रेनुलोमा की, तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, दैट विल बी एस्परजिलस, ठीक है, जो कि हमारे पास सेप्टेट हाइफी जिसके अंदर होती है। अगर हमारे पास लेमिना परपेरेशिया की इन्वॉल्वमेंट और एक्सटेंसिव एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, सो दैट इज विद राइनोसिनोसाइटिस मुकोर, इन्फेक्शन इज मुकोर, जिसमें ए सेप्टेट हाइफी होती है, ठीक है डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा एम आई राइट नो? जी सर। ओके फाइन, ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर इकराम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइक एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है? निमाटोड होता है ना, एस्केरिस को एस्परजिलस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है, एस्परजिलस होता है ये, एस्परजिलस, और एक एस्केरिस होता है कि बच्चे ने मिट्टी खाता है, लंबा सा वॉर्म्स निकला है, तो वो कौन सा इन्फेक्शन होगा, दैट इज एस्केरिस, दैट इज एस्केरिस एसोसिएटेड, एस्केरिस, एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस लंबा सा निमाटोड, एस्केरिस इज अ निमाटोड, निमाटोड जिसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, एस्केरिस होता है वो, ओके। और उसके बाद हमारे पास जो कैंडिडा है, दैट इज कैंडिडा, एक तो एल्बिकन्स का मैंने बता दिया, चीज़ी वाली कोटेज चीज़, कोटेज चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ, और हमारे पास डाइमॉर्फिक और सूडो हाइफी इसके अंदर होती है, सूडो हाइफी, नॉट कंप्लीट हाइफी, इट इज सूडो हाइफी, ओके। एसेप्टेट मुकोर माइनस, जिसमें माइनस होती है एस्परजिलस के अंदर, दैट इज सेप्टेट हाइफी, एंड अलोंग विद हमारे पास मीडियल एरोजन एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस, ठीक है, राइनोसिनोसाइटिस, ठीक है, और उसके बाद सूडो हाइफी, दैट इज क्लेमीडिया, और हिस्टोप्लाज्मोसिस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, दैट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस, ओके। दैट इज ऑल अबाउट today's topic, okay, okay, डॉक्टर जोया आर यू दो क्लास? जी सर। पेजेट डिजीज ऑफ बोन क्या होती है, एंड पेजेट डिजीज ऑफ वुल्वा क्या होती है, प्लीज आपने इसको देखना है, वुल्वा एंड पेजेट डिजीज ऑफ बोन, ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके ओके जी, एनी क्वेश्चन अप टिल नो? किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ना, वो ये इस तरह इसमें से वो पूछा हुआ था उसने कि किसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो वो स्टूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता हेपेटाइटिस बी वायरस के, ओके। किसी का कोई, यस डॉक्टर रूसा? सर वायरोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा समझा दें कि उसमें सवाल था कि कार्सिनोमा कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो सर उसमें उसका आंसर है कि एचबीवी, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है सर वो भी तो कार्सिनोमा करवाते हैं, एचपीवी करवाता है, सीएमवी, समहाउ एचबीवी, हेपेटाइटिस बी भी करवाता है, तो क्यों हमने जो है वो खाली एचबीवी को चूज किया है? वायरोलॉजी का डबल ए का पहला पहला क्वेश्चन है। जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वायरोलॉजी। अच्छा, उसमें तो नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा का नहीं पूछा हुआ? सर जो मेरे पास स्टैम है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कार्सिनोमा कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, अगर कुछ आगे पीछे होता तो शायद समझ में आता, बस स्टैम यही है। नहीं, उसकी ये था नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा इज काज्ड बाय, दैट इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, ये ओके सर, क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन में तो सर ये लिखा हुआ है कि स्टेम ओरोफैरिंज या फिर, ओके सर, ओके, थैंक यू। जी सर जी, समझ लगी है कि नहीं? जी जी, सर ये बिक्टरॉइड्स में क्वेश्चन था कि 29 years sexually active male presents with urinary discharge, the most common organism involved is chlamydia, तो सर लाइक ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 380। कौन सा है क्वेश्चन नंबर प्लीज?
डॉक्टर साहिबा। सर ये सारों में हमने क्लेमीडिया और फिर उसके बाद इकोलाई और वो फिर उसके बाद सेप्रोफेटिकस को करना है। ओके 380। ये ओके एसटीडी के हवाले से है। यूटीआई नहीं कह रहा ना। एसटीडी वो ना, वो एसटीडी के हवाले से मैंने आपको बताया था ना, सीजी वो क्या उसकी प्रायोरिटी थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर सर वो डॉक्टर साहिबा? क्लेमीडिया था और क्लाइमेडियल गोनोरिया। गोनेरिया। सीजीएस, सीजीएस थी ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर, सीजीएस, सीजीएस, यस, क्लेमीडिया, गोनोरिया एंड सिफिलिस। ये तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था माइक्रोब के। डॉक्टर यस सर, साहिबा ये लेकिन वाली सीक्वेंस यस सर, लेकिन ये एमसीक्यू से एक और जगह पे उन्होंने सेप्रोफेटिकस को किया था, इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी कि बस जहां भी आएगा हमने नहीं, सिर्फ वो क्लेमीडिया को ही करना है। सेप्रोफेटिकस सेक्सुअली एक्टिव फीमेल, यंग फीमेल के हवाले से अगर वो पूछता है और उसके अंदर वो क्लेमीडिया का और गोनोरिया के ऑप्शंस नहीं दी हुई और उसने जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म अमंग द स्टेप्टोकोकस, सेप्रोफेटिकस एंड ई कोलाई, ये वाली अगर प्रायोरिटी दे रहा है तो यू हैव टू कलेक्ट द ई कोलाई फर्स्ट, ठीक है? फिर उसके बाद आपने स्टेप्टोकोकस, सेप्रोफेटिकस की तरफ जाना है सेक्सुअली एक्टिव यंग फीमेल के अंदर। ओके सर। सर डॉक्टर वो साहब अगर क्वेश्चन ना जो है वो यूटीआई के साथ मिक्स कर रही हैं। पहले मुझे भी कंफ्यूजन हुई, मैंने दोबारा पढ़ा तो फिर वो देखा। अच्छा, चलें आप ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिएगा डॉक्टर साहिबा, ठीक है? और मैं भी देख लूँगा। जी कल ऑफ होगा, छुट्टी, रेस्ट करें, ठीक है? रेस्ट मैंने करना, आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने पढ़ने हैं। जो माइक्रो है कंप्लीट कर लीजिएगा सारी, और जो पीछे से चीज़ें रहती हैं जो आप लोगों ने नहीं की डबल ए की, वो सारी कर लीजिएगा, ठीक है? और फिर ग्रुप के अंदर डिस्कस किया करें, आप आपस में डिस्कस नहीं करते। मैं अक्सर जानबूझ के आंसर नहीं कर रहा होता, जस्ट कि कोई और दूसरा आंसर करे, ठीक है? इट इज़ गुड कि अगर कोई और दूसरा स्टूडेंट आंसर करे। ओके, फिर भी कोई इश्यूज हो सर यू कैन क्यूरीज इन द ग्रुप। यस सर लाइक जैसे डॉक्टर रूसा ने अभी कहा, उनको समझ आ गई वो मेरे क्वेश्चन की, इसमें यूटीआई भी है और ये सेक्सुअली एक्टिव का भी है, तो इकोलाई या क्लेमीडिया, इन दोनों में से फिर मुझे था कि कौन सा करना है, क्योंकि वो जो मोस्ट कॉमन ओरल कॉज यूटीआई का होता है वो इकोलाई होता है। जी 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 जी, मोस्ट कॉमन वही होता है जी। क्वेश्चन क्या आपका? सर मैं ग्रुप में पोस्ट कर देती हूँ, फिर आप आंसर कर दीजिएगा। ओके फाइन, वो दैट इज ग्रेट। कैटलिज और कॉग्निटिव है, अगर आप पूरा स्टेम देखो तो फिर शायद आपको सवाल जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सर ने शुरू में हमें कॉग्युलेज और कैटलिज पॉजिटिव भी पढ़ाया था ना, जी जी। तो आप वो चीजें इसमें अप्लाई करो, फिर शायद आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।